हाँ जी स्टूडेंट्स, आप आज टॉपिक करने लगे हैं कैपेसिटर्स ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ कैपेसिटर ਦਾ सीरीज एंड पैरेलल ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। सो कैपेसिटर्स इन सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਦੋ कैपेसिटर्स ਦਿਖਾਏ ਆ C1 ਐਂਡ C2। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ कैपेसिटर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ बैटरी ਨਾਲ कनैक्ट किया। ठीक है। सो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ये 20 वोल्ट है तो इतने जो सीरीज कंबीनेशन जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल V जोड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतने V1 इनके लॉन्ग हो गया मान लो तो इनके लॉन्ग V2। ठीक है। सो ये पोटेंशियल जोड़ा है ये चेंज हो जाएगा। चार्ज थ्रू आउट का सीरीज कंबीनेशन सेम रहता है। ठीक है ना। सो अपन पता है Q इज इक्वल टू CV होंगे। ठीक है ना। कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो इतने आप V इज इक्वल टू Q बाय C यूज करांगे। ठीक है। सो V इज इक्वल टू Q बाय C इन इक्वेशन जो मतलब टोटल पोटेंशियल की गल करिए। सो टोटल दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस जो दोनों कंबीनेशन का C है तो टोटल चार्ज Q है तो टोटल पोटेंशियल V है। आप V इज इक्वल टू Q बाय C लिखांगे। ठीक है। हुण देखो जो V1 है प्लस V2 है, आ टोटल जो V1 प्लस V2 ये V के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। सो V इज द टोटल पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है ना। और चार्ज थ्रू आउट का कंबीनेशन सेम रहता है, पोटेंशियल चेंज होता है क्योंकि सीरीज कंबीनेशन है। तो चार्ज Q जो है वो जिन्ना इतने फ्लो किया उन्ना ही इधर फ्लो करेगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा। सो V इज इक्वल टू तो आप देखो V इज इक्वल टू Q बाय C। तो इतने V1 की बन जाएगा Q बाय C1। ठीक है। तो इतने V2 की बन जाएगा Q बाय C2। ठीक है। सो इतने V1 जो है फर्स्ट कैपेसिटर के लॉन्ग होगा Q बाय C1 क्योंकि इनका कैपेसिटेंस C1 है, इनका कैपेसिटेंस C2 है। सो Q बाय C2। ठीक है। सो ए की बन जाएगा Q कॉमन कर लेंगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। ठीक है। बट V इज इक्वल टू Q बाय C। ठीक है। तो इतने पुट कर देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे। सो Q बाय C इज इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 बाय C2। Q कैंसल आउट हो जाएगा। वी गेट 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो reciprocal sum of the reciprocals of the capacitance of the individual capacitance is equal to reciprocal of the total combination। ठीक है। reciprocal of the capacitance of the total combination। so 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2। so इसी तरह जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ reciprocal ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ LCM ਲੈ ਲਓ C1 C2 1 by C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, इधर C2 आ जाएगा। ठीक है। प्लस C1 आ जाएगा। ठीक है। सो C की वैल्यू की बन जाएगी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 और डिनोमिनेटर चला जाएगा उल्टा करांगे। सो ये दो कैपेसिटर्स के केस के सीरीज कंबीनेशन के रिजल्ट आ जाएगा नैट कैपेसिटेंस का। ठीक है। और देखो जो एंड कैपेसिटर्स लगे होने इस तरह सीरीज कंबीनेशन के एंड कैपेसिटर्स लिए आप इस रिजल्ट को C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 अप टू 1 बाय Cn। ठीक है ना। इफ n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। तो सीरीज कंबीनेशन के एंड कैपेसिटर्स लगे हो तो आ रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट में आप अगे कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। सो एक कैपेसिटर्स इन सीरीज है, हम आप कैपेसिटर्स इन पैरेलल की गल करांगे। ओके। अब देखो कैपेसिटर्स इन पैरेलल नेक्स्ट टॉपिक है। सो कैपेसिटर्स इन पैरेलल का होता है देखो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल
of one capacitor is connected to the positive terminal of the other capacitor and they both are connected with the positive terminal of the battery, and negative terminal of one capacitor is connected to the negative terminal of the other capacitor and both are connected to the negative terminal of the battery. You know, this type of combination is called parallel combination. Okay, so in parallel combination potential remains same but charge is distributed. If Q is charge given to both the capacitor, then Q is equal to Q1 plus Q2. ठीक है, Q1 चार्ज इस कैपेसिटर में चला गया, Q2 चार्ज इस कैपेसिटर में चला गया. ठीक है, सो Q इज इक्वल टू CV होता है. ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इफ टोटल पोटेंशियल इज V and combined capacitors is C, then Q is equal to CV. ओके, ਹੁਣ देखो की है कि Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ C1V प्लस C2V लिखांगे. क्यों लिखांगे? क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है. ठीक है, सो इस क्या हो सकते हैं आप टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल लिख देंगे. CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V. ठीक है ना, क्या Q1 की वैल्यू की होगी C1V, Q2 की वैल्यू की होगी C2V. ठीक है, बट Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर Q is replaced by CV. So now we can take V common. So C1 plus C2. So V is cancelled out. C1 plus C2. So C is equal to C1 plus C2. When the capacitors are connected in parallel, so sum of the capacitance of all the capacitors is equal to the net capacitance. ठीक है, so parallel combination ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना कैपेसिटेंस पहले का है उनके दूसरे का ऐड होके टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा. जे एंड कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे पैरेलल विच तो आप लिखेंगे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn. ठीक है ना, C इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n Ci. ठीक है, सो इस समेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं. खोलांगे तो वापस यही चीज बनती है. ओके, सो दिस is the result of when capacitors are connected in parallel combination. देखो न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज नाल रिलेटेड. सो जो कैपेसिटर्स सीरीज च कनेक्ट है, मतलब C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, C2 की वैल्यू है, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है. सो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 फार्मूला आप यूज करांगे. So 1/C is equal to 1/2 plus 1/3. ठीक है, ये लिखांगे. सो 1/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. सो ये आ गया इतने 3 आ जाएगा प्लस इतने 2 आ जाएगा. सो 1/C इज इक्वल टू 5/6. सो C की वैल्यू 6/5 होगी. ठीक है ना, सो दिस इज इक्वल टू 1.2. तो यूनिट की है माइक्रोफैराड. सो माइक्रोफैराड. सो दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, ये 1.2 माइक्रोफैराड. इस तरह आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं सीरीज कंबीनेशन से. तो इस तरह पैरेलल कंबीनेशन से मान लो कनेक्टेड सीरीज था तो इतने पैरेलल होता. ठीक है ना, सो व्हेन 2 माइक्रोफैराड एंड 3 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है ना, पैरेलल कंबीनेशन हो तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड. ठीक है, तो ये सिंपल है पैरेलल कंबीनेशन. ओके, और देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. a 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 0.75 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन पैरेलल. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्वाइन किया उन्होंने. दिस कॉम्बिनेशन इज ज्वाइन टू 100 वोल्ट डीसी सोर्स. 100 वोल्ट का डीसी सोर्स इस कॉम्बिनेशन में लग गया. ठीक है ना, कैलकुलेट द चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਇੱਥੇ ਜਿਸ Q1 ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ Q2 ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q1 ਪਲਸ Q2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੈ, Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CV ਹੁੰਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, Q इज इक्वल टू CV होता है. इस करके Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1V.
ठीक है ना, क्योंकि V रिमेन सेम। C1 की वैल्यू कितनी है 0.5 माइक्रोफैराड है। सो क्या ऊपर कितना हो गया 0.5 इंटू 100, ठीक है, सो 50 माइक्रो कूलम हो जाएगा, ठीक है, 50 माइक्रो कूलम बन जाएगा, ठीक है। सो माइक्रो फैराडे इंटू वोल्ट becomes coulomb, it is microfarad, it is micro coulomb, 50 माइक्रो कूलम, ठीक है। इसी तरह क्या आउट कितना हो जाएगा C2V इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी देखो 0.75, 0.75 माइक्रो कूलम माइक्रो फैराडे मल्टीप्लाई बाय 100 वोल्ट, ये हो गया 0.75 इंटू 175 बन जाएगा माइक्रो फैराडे इंटू वोल्ट की हो गया कूलम, माइक्रो कूलम इन्हें माइक्रो कूलम बन जाएगा। सो क्या दी वैल्यू कितनी हो जाएगी ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ। सो क्या इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 50 प्लस 75 इज इक्वल टू 125 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो 125 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज हो जाएगा, ठीक है, टेकन फ्रॉम द सोर्स। सो सोर्स तो 125 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज। एक कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के हिसाब नाल चार्ज खिंचदा है, जिंदी कैपेसिटी घट है वो घट चार्ज ड्रा करेगा सोर्स तो, जिंदी कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा चार्ज ड्रा करेगा सोर्स तो। और देखो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, नेक्स्ट टॉपिक अपना। सो चार्ज कैपेसिटर च एनर्जी जी स्टोर है, आ कैपेसिटर है, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट्स ने, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे विच आ सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। सो एनर्जी स्टोर होएगी, मतलब ये एनर्जी स्टोर का मतलब ये चार्ज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर इन द चार्ज कैपेसिटर्स दे विच आपां की बनाने मेनली आपां कैपेसिटर को चार्ज करना है फ्रॉम 0 टू Q, ठीक है ना। मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, ठीक है। सो मान लो किसी स्टेज पे कैपेसिटर को चार्ज Q होता है, ठीक है, Q चार्ज उन्होंने आप देता है। सो चार्ज स्टोर करना होता है, चार्ज ट्रांसफर करना एक प्लेट तो दूसरी प्लेट पे, ठीक है ना, अगे आप प्रिंसीपल दे पढ़िया सीगा। सो वन प्लेट टू अनदर चार्ज को ट्रांसफर करना है। सो ट्रांसफर करने लिए अपने को की होता है एक प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल ते एक नेगेटिव पोटेंशियल ते है, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क मस्ट बी डन, वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने लिए, ठीक है। सो मान लो Q चार्ज है किसी टाइम पे कैपेसिटर को, ठीक है। सो आपां स्मॉल चार्ज dQ ट्रांसफर करने लिए कितना वर्क करना पड़ेगा dW, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ਇਹਦੇ ਚ V ਹੈਗਾ, मान लो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क कितने बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस V है प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, dQ चार्ज दिता ਤੇ ਆਪਾਂ इन्ना वर्क किया, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन। फर्दर अपन पता है कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है ना। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतने V की वैल्यू कितनी आ गई Q बाय C, ठीक है ना, ये इतने पुट कर देंगे आप dW इज इक्वल टू Q बाय C इंटू dQ, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन व्हेन dQ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, ठीक है। हम आप चाहते हैं कि चार्ज Q हो जाए, ठीक है ना। सो टू चार्ज टू ट्रांसफर Q चार्ज टू द कैपेसिटर वर्क, this work is integrated in this manner. Integration of this is equal to integral charge. This charge is the variable here. So charge from 0 to maximum value integrate कर देंगे अपन, ठीक है ना। 0 to Q by C dQ, ठीक है। सो 0 to maximum value ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन की बनेगी देखो हम, ये W बन गया। So this W is the work done in charging the capacitor. So C capacitors a constant होता है, इन्हें बाहर लिखना होगा। So इंटेग्रल बन गया अपना 0 to Q dQ, ठीक है ना, दी पावर 1 है। इंटीग्रेशन दे विच इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय न्यू पावर, दिस इज द फार्मूला, ठीक है। सो W इक्वल टू की हो जाएगा
1 by C increase the power by 1 divided by new power, इतने 2 आ जाएगा between the limits 0 to capital Q। ਹੁਣ ਆਪਾਂ लिमिट्स पुट कर देंगे, W is equal to 1 by C, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी, Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2, ठीक है। So W is equal to half Q square by C. This is the value of work done. This work is stored in the form of electrostatic energy of the capacitor. So इन्हों अपा U लिख देंगे, ठीक है ना। So U is equal to 1 by 2, ठीक है। So U is equal to half Q square by C। ਹੁਣ देखो हाफ Q square by C आया अपने को, अपन पता है Q is equal to CV है, ठीक है ना। So Q is equal to CV है, तो आप एक थां ते CV जे पुट करिए तो U की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर C। So U is equal to हाफ, एक C कैंसिल हो जाएगा, CV स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। ये सेकंड रिलेशन आ गई, ठीक है। फर्दर अपन पता है अपने को V की वैल्यू इतों की आ जाएगी Q बाय C, ठीक है। सो V इज इक्वल टू Q बाय C आ जाएगा, तो Q बाय C था तो V पुट कर दिए इहदे विच, ते हाफ की बन जाएगा U इज इक्वल टू हाफ, इन्हों आप Q बाय C इंटू Q लिख लिए, so this is V, so half U is equal to 1 by 2 V into Q, ठीक है ना। so half V into Q, ठीक है। so ये रिलेशन बन गया थर्ड, so this is third। so ये आप तीन तरीके नाल कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नू डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल परपज नाल आप देख सकते हैं, जे अपने को चार्ज ते कैपेसिटेंस दिता तो आप ये फार्मूला यूज करांगे, जे अपने को चार्ज ते पोटेंशियल दिता तो यह फार्मूला, जे पोटेंशियल ते चार्ज दिता तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, एनर्जी कैलकुलेट करने लई, ठीक है। सो फर्दर आप की करेंगे कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप तीन तरह नाल कैलकुलेट कर ली, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द थर्ड, ठीक है ना। ये तीनों इक्वल है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके। ये जी एनर्जी है कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म दे विच स्टोर होंदी है, ठीक है ना। सो इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलैक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म च कैपेसिटर की प्लेट्स दे विच स्टोर हो जाती है ये एनर्जी, ओके। हाँ देखो जिवें आपां नूं पता है कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है ना। सो आप जिन्ना पोटेंशियल देने जाते हैं, जिन्ना चार्ज देने जाते हैं, उल्टा लिख सकते हैं आप Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जिन्ना चार्ज दे जाएंगे उन्ना पोटेंशियल डिफरेंस जो आता जाता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सो आप जो ग्राफ बनाइए, ठीक है ना, Q इंटू V दे विच, ठीक है। सो टेकिंग चार्ज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड V टुवर्ड्स वाई एक्सिस, जिमें जिमें चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। सो इस ग्राफ के अंदर एरिया पर कैलकुलेट करना हो तो दिस इज द एरिया अंडर Q ग्राफ, ठीक है ना। सो इथों आ जे मतलब इन्ना वोल्टेज दी है, इन्ना पोटेंशियल डिफरेंस ते इन्ना चार्ज बनया है, तो आ वैल्यू जी है V की होगी, आ वैल्यू Q की होगी। सो दिस एरिया की बन जाएगा हाफ Q इंटू V, ठीक है ना। ट्रायंगल का एरिया कितना था, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ Q इंटू V, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ QV कर्व, एरिया अंडर QV कर्व is equal to half Q into V। So half Q into V की है, हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन किया एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। So area under QV curve is equal to the electrostatic energy stored
in a parallel plate capacitor, ठीक है ना. So this is equal to energy stored in a parallel plate capacitor, ठीक है. So this is equal to electrostatic potential energy stored in a parallel plate capacitor, ये आप कह सकते हैं. ओके. हाँ जी, नेक्स्ट देखो एनर्जी डेंसिटी बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ. एनर्जी डेंसिटी की होती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. अगर जो शब्द डेंसिटी आ जाता है पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटेड है. एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. ਹੁਣ ਦੇਖੋ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਫ CV². ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है. ਹੁਣ देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A/D, where D is the separation between the plates of the capacitor, ठीक है. A is the area of one plate, एप्सिलॉन नोट is the permittivity of free space, ठीक है. फर्दर पोटेंशियल कितना होता है प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, ठीक है. ये पुट करांगे आप इस इक्वेशन के विच ते अपने को U की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ C की वैल्यू एप्सिलॉन नोट A/D ते V² E² D² बन जाएगा, E² D², ठीक है. और देखो एक D कैंसिल हो गया. सो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट AD इंटू E². ये एरिया इंटू सेपरेशन की बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द. अब देखो पैरेलल प्लेट का एरिया हो गया, ठीक है. सो इस तरह इन्नी दूरी तो दूसरी पैरेलल प्लेट पई है पीछे. सो वॉल्यूम बिटवीन जी हो जाएगी, ठीक है ना. सो ये V होगी. सो इन्हों आप वॉल्यूम लिख देंगे U/AD इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नोट E². सो ये एनर्जी स्टोर्ड पर वॉल्यूम होगी, ठीक है ना. सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नोट E², ठीक है. सो इनको ऊपर वेक्टर फॉर्म से लिखना होता है तो एप्सिलॉन नोट E डॉट T लिखेंगे, ठीक है. वेक्टर फॉर्म से लिखना होता है U/AD मींस दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है. सो एनर्जी डेंसिटी की एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. सो हाफ एप्सिलॉन नोट E डॉट E इन वेक्टर फॉर्म, ओके. सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी. और एनर्जी डेंसिटी का देखो यूनिट की होंगे, एनर्जी डेंसिटी के यूनिट की होंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी को अपन UD नाल लिख देंगे, ठीक है ना. एनर्जी डेंसिटी सो U/AD जड़ा इन्हू UD नाल लिख देंगे, ठीक है ना. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम UD नाल लिखा जाएगा. सो यूनिट ऑफ UD की हो जाएगा, इतना देखो की होएगा. सो दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. एनर्जी का यूनिट कितने जूल. तो जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है. तो डायमेंशनल फार्मूला की हो जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL²T-2 होता है ते बटा L³ हो जाएगा, ठीक है. सो दिस बिकम्स mL-1 T-2, ठीक है. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, ओके. सो सिंपल किया एनर्जी डेंसिटी की एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन. इन सीरीज कॉम्बिनेशन की आप गल करांगे. पहला एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज अपना टॉपिक है. तो जो एन कैपेसिटर सीरीज कनेक्ट किए होंगे हैं, मान लो उन्होंने कैपेसिटेंस जो C1 C2 C3 अप टू Cn हो, कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन की हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn, ठीक है ना. सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्दर देखो कि है अपन पता है U इज इक्वल टू हाफ
ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय c इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू v, ठीक है ना। सो ये तीन वैल्यूज आप कैलकुलेट कीतियां सीगियां एनर्जी स्टोर वेले, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सो इत्थे देखो हाफ डिनोमिनेटर च सी किंदे जा रहा है, किंदे जा रहा है। सो जिंदे च डिनोमिनेटर सी आया वो इक्वेशन आप यूज करांगे। सो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सो आप 1 बाय सी की वैल्यू इत्थे पुट करिए। सो यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी, हाफ क्यू स्क्वायर इंटू 1 बाय सी, ठीक है। 1 बाय सी अलग कर लिया आप। 1 बाय सी की वैल्यू की है जो आप नंबर ऑफ कैपेसिटर्स की गल करते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में चार्ज का चेंज नहीं होता, ठीक है। सो एक ही हो जाएगा 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 1 बाय Cn, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। इनू आप u की वैल्यू की लिख देंगे हाफ क्यू स्क्वायर ओवर C1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर ओवर C2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाय C3। इस तरह चलते चलते हाफ क्यू स्क्वायर बाय Cn, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कैपेसिटर। तो u की वैल्यू कितनी बन गई, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un। सो सारे कैपेसिटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨਡ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਮ ਆਫ ਦਾ એનર્जीज stored in each capacitor, ठीक है। so u1 plus u2 plus u3 up to un, sum of the energy stored in each capacitor is equal to the equivalent energy stored in combination of capacitors in a series combination of capacitors, ठीक है। so series combination ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ એનર્जीज ਦਾ total energy stored in the series combination of capacitors ਦਾ equivalent आ गया, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। और देखो इन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਹੈ ਐਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ C ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 अप टू Cn, ठीक है ना। सो ए सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ एन कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल ਉਹਦੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ u इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਰਜ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ c ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हाफ सी वी स्क्वायर, सो इहदी सी की थां ते आपां की लिख दांगे, देखो हाफ वी स्क्वायर नाल सी आपां ब्रैकेट च लिख लिया। सो हाफ वी स्क्वायर आ वैल्यू सी की पुट कर दांगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ C3 वी स्क्वायर, ठीक है ना। पैरेलल कंबीनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल चेंज नहीं ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है। सो आ फर्स्ट कैपेसिटर से एनर्जी स्टोर आ जाएगी, सेकंड से आ जाएगी, थर्ड से आ जाएगी, इसी तरह आ nth से आ जाएगी, हाफ Cn वी स्क्वायर, ठीक है। सो ये u की वैल्यू है। सो u इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन थर्ड अप टू एनर्जी स्टोर्ड इन nth कैपेसिटर, ठीक है ना। सो दोनों कॉम्बिनेशन ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम वैल्यू आई, ठीक है ना। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कॉम्बिनेशंस, सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सम ऑफ द
इंडिविजुअल एनर्जीज जो स्टोर्ड इन ऑल द कैपेसिटर्स जो आया एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इधर द कॉम्बिनेशन इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और देखो आप एक्सप्रेशन पता करना है कॉमन पोटेंशियल ਲਈ when two different insulating charge capacitors are connected by a wire। ਆ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C1 ਹੈ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V1 ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C2 ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V2 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜ Q1 ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ C1 V1, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਚਾਰਜ Q2 ਹੋਏਗਾ C2 V2 ਠੀਕ ਹੈ। सो टोटल चार्ज कितनी वैल्यू हो जाएगी Q1 प्लस Q2, तो एक कितनी वैल्यू हो जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। सो Q की वैल्यू टोटल चार्ज और बोथ द कैपेसिटर्स कितनी वैल्यू होगी ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਬਾਏ ਵਾਇਰ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ V ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸੋ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਬਾਏ ਵਾਇਰ ਠੀਕ ਹੈ। वायर ਨਾਲ कनैक्ट हो गए तो ये कॉमन पोटेंशियल V ਤੇ आ जाएंगे। कॉमन पोटेंशियल V ਤੇ आ गए तो इन्हों का जो चार्ज है वो कितना बन जाएगा Q डैश इज इक्वल टू C1V प्लस C2V ठीक है। सो चार्ज जो चेंज नहीं होएगा, जिन्ना चार्ज इन्होंने दोनों से है वो चार्ज सेम रहेगा ठीक है। चार्ज सेम रहेगा, आप कहेंगे Q इज इक्वल टू Q डैश, देयरफॉर C1V1 प्लस C2V2 is equal to C1V प्लस C2V। V is the common potential, आप V इथों कॉमन कर लांगे, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाए देखो C1 प्लस C2 आ V कॉमन करना है इस पास आप इधर लिख लिया उल्टा ठीक है। राइट हैंड साइड आप लैफ्ट हैंड साइड में इधर लिख लेने C1V1 प्लस C2V2, तो V जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2। So this is the expression for the common potential of two capacitors connected by a wire okay। and देखो loss of energy on sharing charges, two capacitors connected by a wire। in next topic अपना ठीक है। हुणे आपां common potential की गल कीती ठीक है ना। तो जो आप दो कंडक्टर्स आप किसी वायर नाल कनैक्ट करते हैं ना तो कुछ एनर्जी लॉस होती है तो वायर की हीट अप हो जाती है तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जी है वो लॉस होएगी। आप एक्सप्रैशन कैलकुलेट करना है ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी हम देखो दो कैपेसिटर्स जो आप वायर नाल कनैक्ट करते हैं ना देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज। आप लास्ट आर्टिकल देखा कि जिंदे कॉमन पोटेंशियल की कैलकुलेशन की आप चार्ज सेम रहा, नो लॉस ऑफ चार्ज इज देयर when they are connected by wire some energy is lost। वो आप कैलकुलेट करांगे देखो किवें। तो देखो एनर्जी की वैल्यू जी है वो कितनी, मान लो कैपेसिटर जोड़ा है C1 V1 पोटेंशियल से है, जिसका कैपेसिटर C2 है और V2 पोटेंशियल से है ठीक है। एनर्जी की वैल्यू जी है वो कितनी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 square ठीक है ना। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड व्हेन दे आर नॉट कनेक्टेड बाय अ वायर ठीक है। ये एनर्जी की वैल्यू आ गई। फिर आप इक्वेशन 1 देता हम मान लो ये दोनों आप कनेक्ट करता बाय अ वायर ठीक है ना। तो जो आप कनेक्ट करता बाय अ वायर ठीक है कॉमन पोटेंशियल V हो गया। एनर्जी जी है हम आप U डैश लिखांगे वो कितनी बन जाएगी हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर ठीक है। ये एनर्जी बन जाएगी, अब U डैश लिखता है आप ठीक है ना। और इनका कैपेसिटेंस C1 नहीं है, इनका कैपेसिटेंस C2 है, पर कॉमन पोटेंशियल जो V हो गया। और कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आप कैलकुलेट किया V की वैल्यू कितनी आई सी C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2 ठीक है ना। यही वैल्यू आप कैलकुलेट की थी कॉमन पोटेंशियल ठीक है। सो U डैश is equal to half फैक्टर इतने रहती है C1 प्लस C2 V स्क्वायर लिख लिया ठीक है ना। हाफ फैक्टर कॉमन C1 V स्क्वायर भी कॉमन V स्क्वायर कॉमन आप इधर लिख लिया
और ਆਪਾਂ e ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ u dash is equal to half c1 plus c2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ c1 v1 plus c2 v2 divided by c1 plus c2 ये सारे का स्केयर तो होल स्केयर आ गया। हम देखो u डैश की वैल्यू जी है आप चेंज इन एनर्जी जी आप करते हैं या एनर्जी वैन बोथ आर कनैक्टेड बाय वायर उनकी कैलकुलेट करते हैं आप u डैश उन्होंने लिखे। हम देखो ऊपर वाले एक्सप्रैशन का c1 v1 प्लस c2 v2 इधर का स्केयर हो गया ठीक है। तो आ थले वाले का भी स्केयर हो जाएगा c1 प्लस c2 इन्हों को दो बार लिख दिए c1 प्लस c2 स्केयर हो गया ठीक है। सो एक एक कैंसल हो जाएगा इधर ठीक है एक कैंसल हो गया तो फर्दर आप इतने लिखन लगे। सो u डैश की वैल्यू जी है कितनी आ गई देखो हाफ देखो आ गया 1 बाय c1 प्लस c2 ठीक है। तो नाल आ गया c1 v1 प्लस c2 v2 इदा होल स्केयर ठीक है। ये वैल्यू आ गई हुन u की वैल्यू 1 है इन्हों 2 नंबर दे दो तो u डी यू है डिफरेंस इन एनर्जी वो कितने बराबर आ जाएगा u माइनस u डैश कर दिया ठीक है। क्योंकि अपन लिखा एनर्जी लॉस्ट मीनस आ एनर्जी ज़्यादा होगी या घट होगी तो ज़्यादा जो घट माइनस करते हैं जे ये पॉजिटिव फैक्टर आ जाएगा तो आप वाकई कहेंगे एनर्जी लॉस्ट है ठीक है। तो u माइनस u डैश एक कितनी वैल्यू आ गई देखो हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस आ सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा हाफ 1 बाय c1 प्लस c2 ठीक है। नाले आ जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 स्क्वायर ठीक है। ये वैल्यू आ गई। हुण देखो आप हाफ ऑफ कॉमन फैक्टर कढ़ लेंगे 1 बाय 2 नाल c1 प्लस c2 ये कॉमन फैक्टर कढ़ लिए तो अपने को आ जाएगा हाफ भी आप कढ़ चुके हैं तो अपने को आ जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर ये आ गया ठीक है ना। इधर जो हाफ आप कॉमन कढ़ चुके हैं नाल आ चीज़ आ जाएगी c1 प्लस c2 देखो ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਬੜੇ ਚਾਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਇੱਥੇ ਖਾਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ c1 v1 प्लस c2 v2 स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ स्क्वायर ब्रैकेट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋल्व करना है ठीक है। सो du ਦੀ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ਆਪਾਂ सो du इज इक्वल टू हाफ 1 बाय c1 प्लस c2 ठीक है। सो आ देखो की बन जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर ठीक है। फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करिए प्लस c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया। आप ब्रैकेट को खोलेंगे आप नेगेटिव साइन माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस 2 c1 c2
V1 V2, ठीक है। हम देखो अब ब्रैकेट सारी खोलेंगे ते अपने को मैं इत्थे लिख देना, ठीक है। du इज इक्वल टू हाफ 1/C1 प्लस C2 ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस नेगेटिव साइन लगी आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस 2 C1 C2 V1 V2 आ देखो आ इधर कटिया जाएगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव तो नैगेटिव ये कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। बाकी जो रहेंगे आप लिखते हैं हाफ 1/C1 प्लस C2 इतने की रह गया C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V देखो ये V2 स्क्वायर सीधा, ठीक है। V2 स्क्वायर फिर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। आ रहेगा अपने को हम देखो एक किस चीज का स्केयर बनता पे C1 C2 इन्हों कॉमन कर दो तुम, ठीक है। C1 C2 कॉमन कर दो, थोड़ा जिहा थले ले जाते हैं du की वैल्यू कितनी बन गई हाफ ऊपर C1 C2 कॉमन कर दो C1 प्लस C2 आ गया थे, ठीक है। तो ये बन गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक है। ये होल स्क्वायर बन जाएगा V1 माइनस V2 का, सो du की वैल्यू कितनी आ गई हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 ते ब्रैकेट च V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो हम ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, देखो आ भी पॉजिटिव है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो आप कहांगे du इज अ पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। सो du इज ग्रेटर देन 0 इट मींस अपन du कितना लिखा सीगा आ देखो इथे लिखा सीगा आ जी u माइनस u डैश मींस पहले एनर्जी ज्यादा सी और एनर्जी घट गई क्योंकि ये डिफरेंस जो पॉजिटिव आया, ठीक है। सो देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है। दिस लॉस्ट एनर्जी इज अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है ना। हीट की फॉर्म च अपीयर हो जाएगी तो उन्होंने हीट अप कर देगी वायर, ठीक है। सो ये लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रैशन आप कर लिया।